तो चलिए हम लोग प्रतिशत में क्या भाई पढ़ रहे हैं बताइए। टाइप नंबर क्या करना है 16। तो टाइप नंबर 16 में सबसे पहले हम लोग कॉन्सेप्ट पर बात करेंगे, ठीक है। अगर आपको कॉन्सेप्ट नहीं मालूम रहेगा तो बिल्कुल एक भी चीज़ समझ में नहीं आने वाला है। तो आज के क्लास में केवल हम टाइप नंबर 16 के अंतर्गत जितने भी प्रश्न हैं, टाइप नंबर 16 के अंतर्गत जितने भी प्रश्न हैं उस सारे प्रश्न को हम लोग क्या पढ़ेंगे, कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट बहुत ज़रूरी है, उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो हम लोग धीरे धीरे चीज़ों को समझेंगे। तो टाइप नंबर 16 में आपका शुरू होने जा रहा है सक्सेसिव परसेंटेज चेंज। तो इसमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, पहले तो हम समझेंगे कि सक्सेसिव परसेंटेज चेंज होता क्या है, ठीक है। उसके बाद इस पर सवाल लगाते कैसे हैं। तो आइए चलिए हम लोग धीरे धीरे आगे लेकर चीज़ों को बढ़ते हैं, ठीक है। तो आइए हम लोग पहले तो लिख लेते हैं कि टाइप क्या है। टाइप क्या है, बोलिए, टाइप क्या है 16। तो टाइप 16 में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं मेरे प्यारे प्यारे से मित्रों। तो आप लोग कहिएगा सर कि हम लोग पढ़ने वाले हैं सक्सेसिव, क्या पढ़ने वाले हैं, सक्सेसिव परसेंटेज। ध्यान से सुनना, सक्सेसिव परसेंटेज चेंज ये होता है। चेंज का मतलब हो सकता है क्या, नेगेटिव और पॉजिटिव, मतलब बढ़ना और घटना, माइनस और प्लस दोनों हो सकता है। अगर हम चाहें तो किसी भी आर्टिकल ले लीजिए, कोई भी वस्तु का मूल्य में हम बढ़ा भी सकते हैं और क्या कर सकते हैं, घटा भी सकते हैं। तो टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो परसेंटेज चेंज का मतलब समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं हम। चेंज का मतलब बढ़ना और घटना दोनों हो जाएगा। अगर देखिए कोई भी चीज़ में चेंज आ रहा है तो हो सकता है कि बढ़ेगा, हो सकता है कि घटेगा भी। तो घटेगा भी तो चेंज आएगा, बढ़ेगा भी तो क्या आएगा, चेंज आएगा। तो इसलिए हम बताएं, ठीक है। तो सक्सेसिव परसेंटेज चेंज, जिसको हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं क्रमागत। क्रमागत का मतलब समझते हैं आप लोग। क्रमागत का मतलब जो लगातार, समझ रहे हैं ना, लगातार होता है, ठीक है। क्रमागत प्रतिशत, क्रमागत लगातार क्या बोल रहे हैं यार, क्रमागत प्रतिशत परिवर्तन, क्या लिखते हैं इसको, परिवर्तन, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, धीरे धीरे चीज़ों लेके समझेंगे, कोई टेंशन की बात नहीं है। आइए तो आप जो पढ़ने जा रहे हैं ये क्या है, क्रमागत प्रतिशत परिवर्तन, मतलब लगातार। क्रमागत का मतलब क्या होता है, लगातार, समझ रहे हैं ना। यानी मान लीजिए एक बात को हम भाई साहब पहले तो समझते हैं क्रमागत को, यानी सक्सेसिव को समझते हैं कि सक्सेसिव है क्या। इस चीज़ को लेकर धीरे धीरे बढ़ेंगे कि हम लोग सक्सेसिव को कितने तरीके से समझेंगे। तो समझने के लिए मेरे पास कितने तरीके हैं, 3 मेथड है। क्या है, 3 मेथड, यानी 3 मेथड को हम समझेंगे, ठीक है। 3 मेथड यहाँ पर जानेंगे। पहले जानेंगे 100 से, यानी कोई भी चीज़ 100 मान कर चलेंगे, ठीक है। कोई भी चीज़ क्या मानेंगे, 100 मान कर करेंगे, ये अपने आप में एक मेथड होता है, हाँ ना बोलो। उसके बाद हम लोग दूसरा करने वाले हैं रेशियो मेथड, इस बात को भी लिख लो, ठीक है। रेशियो मेथड के बाद हम लोग करने वाले हैं फार्मूला। क्या करने वाले हैं, फार्मूला मेथड, समझ रहे हैं ना। तो हमारे पास सक्सेसिव को करने के लिए कितने मेथड रहेगा, 3 मेथड। कौन कौन, 100, उसके बाद रेशियो और क्या रहेगा, फार्मूला मेथड। और अपने आप में ये क्या है, तीनों का है द बेस्ट है, समझ रहे हैं मेरे बातों को। यानी कोई भी बेकार नहीं है, सब क्या है, अपने आप में एक है क्या, मेथड, समझ रहे हैं ना, जिसको एक पीस कहा जाएगा, समझ रहे हैं। क्यों बता रहे हैं, क्योंकि देखिए सवाल को जो डेटा देगा ना, सवाल का जो भी डाटा देगा उस पर निर्भर करेगा कि कौन सा मेथड से हम करें। इसलिए तीनों आना बहुत ज़रूरी है। अगर तीनों आएगा तो हो सकता है कि फ्रैक्शन आपका मुश्किल हो जाए, तो उसको हम लोग किसी एक से कर लेंगे जिससे आसान पड़ेगा। तो ये सवाल के क्या बोलते हैं, सवाल पर निर्भर करेगा कि कौन सा मेथड को हम यूज करें। हालांकि आ जाएगा तीनों से आंसर, पहला, दूसरा, तीसरा से भी आ जाएगा, मगर आपको देखना है कि क्या हमें कौन सा मेथड से आसान पड़ेगा, ठीक है। तो आइए पहले हम समझते हैं क्या, 100 वाले। तो मान लीजिए कि आपके पास कितना रुपया है, 100 रुपया है। क्या है, 100 रुपया है। इस बात को आप लोग भी समझने की कोशिश कीजिएगा। मान लीजिए कि आपके पास कितना है, 100 रुपया है। इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। सक्सेसिव कहते किसको है, लगातार, क्रमागत कैसे किसको कहते हैं, यानी कोई भी चीज़ है, मेरे पास 100 रुपया है, उस पर कितने हम बढ़ा देते हैं। मेरे पास 100 रुपया है, उसमें 30% हम वृद्धि कर दिए, अपने कमीनी में क्या कर दिए, 30% वृद्धि कर दिए। और जो आपका वृद्धि आएगा ना उस पर और वृद्धि कर देना, फिर जो आएगा ना उस पर और वृद्धि कर देना, उसी को हम कहते हैं सक्सेसिव, समझे ना। जो लगातार वृद्धि हो, एक ही भी क्या बोलते हैं, बड़े हुए मूल्य पर बढ़ाना,
समझ रहे हैं इस बात को? धीरे धीरे चीज़ों को अपने दिमाग के अंदर रखिए कि मेरे पास 100 रुपये है, इस पर हम 30% मान लीजिए बढ़ा दिए, क्या कर दिए, इसका 30% बढ़ा दिए। इसका मतलब जो बढ़ गया मूल्य ना, अब फिर बढ़ाएंगे ना तो 100 पर नहीं बढ़ाएंगे, बढ़े हुए मूल्य पर बढ़ाएंगे। तो बढ़े हुए मूल्य पर बढ़ाना बार बार, उसी को हम क्या कहते हैं, लगातार सक्सेसिव कहते हैं। समझ रहे हैं ना? यानी लगातार आप क्या कर रहे हैं, प्रतिशत चेंज कर रहे हैं, समझ रहे हैं, लगातार कर रहे हैं, लगातार। इसका मतलब ये होता है सक्सेसिव, मतलब एक ही मूल्य को आप लोग बढ़ाते जा रहे हैं, बढ़े हुए मूल्य पर बढ़ाना। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं हम? तो आइए समझते हैं, धीरे धीरे चीज़ों को लेकर आगे बढ़ेंगे, टेंशन मत लीजिए। मान लीजिए कि हम 30% वृद्धि कर दिए 100 में, तो 100 में 30% वृद्धि कर दिए, तो आपको पता है 100 का अगर 30% निकालेंगे तब प्रतिशत ले 2 जीरो कट जाएगा, तो कितना बचेगा मेरे पास, 100। बढ़ाने का मतलब प्लस और घटाने का मतलब माइनस, मतलब चेंज करिए, दो शब्द यूज होगा, एक नेगेटिव, एक क्या रहेगा, पॉजिटिव। मतलब बढ़ा दिए तो पॉजिटिव, घटा दिए तो नेगेटिव। चलो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए इसमें 30% हम वृद्धि कर दिए, मान लीजिए जो आपका इच्छा है 30, 20 कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, बोलिए, 130 हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब हम कह रहे हैं ना कि अब जो मान आपका बढ़ा दिया गया है, यानी पहले तो 100 रुपये मेरे पास है, अब वृद्धि होकर मेरे पास कितना हो गया, ये 130 हो गया। अब 130 पर जो आप वृद्धि कीजिएगा ना, यही सक्सेसिव होता है, जो लगातार वृद्धि करते हैं। तो हम कहते हैं कि इस पर और कितने वृद्धि कर देते हैं, बताइए हम कितने वृद्धि कर रहे हैं, बताइए मुझे। हम मान कर चलते हैं, जो इच्छा कर रहा है वो कर लीजिए। चलिए 20% हम वृद्धि कर देते हैं, क्या हो गया, ये 20% हम इसमें भी क्या कर दिए, वृद्धि। तो वृद्धि जो 20% करेंगे ना, ये 100 में नहीं करेंगे। सुनो, सक्सेसिव का मतलब कि अब 100 में नहीं करेंगे, बढ़े हुए मान पर हम क्या करते हैं, बढ़ाते हैं, इसी को सक्सेसिव कहते हैं। समझ में आ रहा है ना? तो इसका मतलब 130 में 20%, यानी 130 का 20% पहले निकालेंगे, 130 का 20% निकालेंगे, उसके बाद जितना आएगा वो क्या करेंगे, 130 में जोड़ देंगे, क्योंकि 120 क्या बोलते हैं, 20% हम क्या कर दिए हैं, वृद्धि कर दिए हैं, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है ना। तो अब इसका निकालेंगे तो प्रतिशत लिखा हो जाएगा, 1 0 कट जाएगा, तो 13 दूनी कितना होता है, 26, यानी कितना आएगा, 26 आएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है भाई? देखिए एक एकदम नॉर्मल सा दुर्बल्ले बच्चे के लिए देखो, यहाँ पर ध्यान दो। अरे भाई साहब, अब परसेंटेज ऐसे मत बढ़ाओ मुझे, प्रतिशत ले 2 जीरो क्या हो गया, कटेगा, गुना करेंगे तो 1 पैसा की भी दिक्कत नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब भाई साहब अब क्या होगा कि इसमें जोड़ दीजिए, जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 156। अब 156 हो गया। जो आपका पैसा आपके पास कितना है, बोलो, 100 रुपया। अब वो पैसा कितना हो गया, 156 रुपया हो गया। चाहे तो आप और आगे बढ़ा सकते हैं, हम एक क्या बोलते हैं, एक स्टेप और आगे बढ़ाते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं, एक स्टेप और आगे बढ़ाते हैं। हम यहाँ से बढ़ाते हैं तो क्या हो जाएगा, बढ़ाते हैं, आप जरूरी नहीं कि यहाँ वृद्धि कर रहे थे वृद्धि कर सकते हैं, चेंज का मतलब आप माइनस भी कर सकते हैं। तो मान लीजिए कि हम अपने तरफ से कुछ भी कर लीजिए, कोई इच्छा नहीं है आपका, जो परसेंट करना है कर लीजिए, ठीक है। तो मान लेते हैं कि 10% इसमें क्या कर दिए, कमी हो गया, क्या हो गया, 10% की क्या हो गया, यहाँ पर कमी, यानी यहाँ पर 10% की कमी कर दिए, यहाँ पर 20% की वृद्धि किए थे, यहाँ पर 30% की क्या किए थे हम, बोलो, वृद्धि किए थे। मगर यहाँ क्या कर दिए, 10% की कमी कर दिए। जो मेरे पास आय है, जो मेरे पास पैसा है, उसमें हम 10% की कमी करेंगे। मगर मेरे पास कितना था, 100, मगर ये अब 100 नहीं रह गया है, ये बढ़ कर अब कितना हो गया है, 156। तो अब 156 का 10% कम करना है, तो 156 का 10% निकालेंगे, जो आएगा वो क्या करेंगे, 156 में माइनस करेंगे, क्योंकि 10% क्या हुआ है, कम। तो 156 का 10% कितना होता है, 15.6 होगा भाई। एक लाइन का आंसर है ये सब, मतलब एक इतना छोटा सा है ना कि क्या हम बताएं, मतलब एक टनक सी बात है, ठीक है। परसेंटेज का मतलब 1 क्या होता है, 10 भाई। 1 0 है नीचे तो 1 डेसिमल छोड़ के बैठेगा, सीधी बात है। आपको तो फ्रैक्शन पता होना चाहिए कि 10% का फ्रैक्शन होता है 1/10, बटे में 1 0 आएगा, इसमें भाग देंगे तो भाई कितना होगा भाई, 15 कितना होगा, 6 आएगा। मतलब यहाँ 15 डेसिमल कितना हो जाएगा, 6, कोई दिक्कत की बात नहीं, 6 हो जाएगा। यानी इतने क्या होगा, कम की ज़्यादा, कम होने वाला है। तो आप कम कर दीजिएगा तो इसमें कितना आएगा बताइए मुझे, 140 पॉइंट कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अब मेरे पास पैसा बच गया कितना, 140.4। अब जरूरी नहीं है कि ऐसा हो, ठीक है, आपका इच्छा है, जो करना है कर लीजिए। अगर चाहते हैं इससे भी आगे बढ़ाना तो बढ़ा सकते हैं, समझ रहे हैं ना। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, सक्सेसिव कहते हैं। क्या कहते हैं,
इसी को हम लोग सक्सेसिव मेथड कहते हैं। समझ में आ रहा है ना क्या बोल रहे हैं? पहले 100 रुपये मेरे पास है, फिर हम इतना का वृद्धि किए, है ना बोलो, फिर इतना का हम वृद्धि किए, फिर इतना का क्या कर दिए, कमी कर दिए। तो ये होता है हमारा सक्सेसिव, जो बढ़े हुए मान पर बढ़ाना। लगातार, समझ रहे हैं ना, लगातार एक ही परसेंट से क्या करना, चेंज करना, एक ही वैल्यू के अलग अलग परसेंटेज से चेंज करना, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, सक्सेसिव परसेंटेज चेंज। यानी मेरे पास 100 रुपया है, उसको हम इतना बढ़ाएं, फिर उसको हम इतना बढ़ाएं, फिर उसको हम क्या किए, इतना बढ़ाएं, तो यही 100 रुपया मेरे पास आज कितना हो गया, बोलो कितना हो गया, 140.4 हो गया। इसका मतलब हम चेंज किए कितने बार है, तो 1 बार, 2 बार और 3 बार किए हैं। समझ रहे हैं? तो एक बात बताइए मुझे कि जो आपके पास पैसा 100 रुपया था, वो पैसा अब कितना हो गया है, तो कितना बढ़ गया है, हम पूछना चाहते हैं। कितना? 40.4 बढ़ गया है, यही ना, 40 डेसिमल 40 डेसिमल कितना हो गया, 4 बढ़ गया है। इसमें किसी को दिक्कत है? तो हम पूछ रहे हैं कितना प्रतिशत बढ़ गया है, कितना प्रतिशत बढ़ गया है। तो 100 पर जो भी बढ़ता है, 100 पर जो भी बढ़ता है उतना ही परसेंट होता है, आपको पता है ना। 100 पर जो भी बढ़ता है उतना ही प्रतिशत में होता है, कि उतना ही प्रतिशत में भी बढ़ गया, तो इतने प्रतिशत बढ़ गया। कहिए, ये तो बात मुझे एक पैसा का भी समझ में नहीं आया, इसको पहले आप समझाइए। अरे भाई, जिससे बढ़ता है उसको कहाँ रखते हैं, बटे में, जितना बढ़ गया उसको कहाँ रखते हैं, ऊपर। 40 पॉइंट इतना बढ़ गया, प्रतिशत लाना है तो आप बताइए कि 100% करेंगे, गुना कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा, क्योंकि बटे में 100 आएगा तो 100 से 100 क्या होगा, कटेगा। इसीलिए 100 पर जितना बढ़ता है उतना ही क्या होता है, प्रतिशत। जैसे 100 में बढ़ गया 20, तो बढ़ा है 20, मगर प्रतिशत में पूछेंगे तभी कितना कहेंगे आप, 20%। समझ रहे हैं ना। तो चलिए इसको मिटाते हैं, आपको समझ में आ गया। यानी किसी भी एक अपने पास, जो भी आपके पास पैसा है, उसको हम सक्सेसिव कितने बार चेंज करते हैं, बताइए। सक्सेसिव परसेंटेज कितने बार करते हैं, 3 बार करने के बाद वो कितना हो जाता है, पैसा इतना हो जाता है। यानी इतना से इतना हो गया, यानी टोटल वृद्धि कितना हुआ है, 40.4 हुआ है। तो इसी को हम लोग कहते हैं, ध्यान सुनना है मेरे बातों को, ये जो यहाँ से लेकर यहाँ तक डायरेक्ट बढ़ गया, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो डायरेक्ट बढ़ गया, इसी को हम लोग कहते हैं, इसी का नाम है, इसी का नाम क्या है, नेट प्रतिशत चेंज। इस बात को लिखना, ठीक है, नेट प्रतिशत या परसेंटेज, नेट परसेंटेज चेंज, इसको क्या कहते हैं, नेट परसेंटेज चेंज। और इसी का एक दूसरा नाम होता है इफेक्टिव। हम नेट लगाएं तो नेट लगा सकते हैं, नेट इफेक्टिव, ठीक है, इफेक्टिव परसेंटेज चेंज। समझ रहे हैं ना। तो ये हो जाएगा इफेक्टिव परसेंटेज चेंज, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है ना। इसी को हम लोग हिंदी में कुल मिलाकर क्या कहते हैं, इसी को हम लोग हिंदी में कुल मिलाकर कुल प्रतिशत परिवर्तन, ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, परिवर्तन। समझ रहे हैं हम क्या बोल रहे हैं। यानी इसी चीज को हम लोग, ध्यान से सुनना, इसी चीज को हम लोग क्या कहते हैं, बताइए मुझे, नेट प्रतिशत चेंज, यानी नेट परसेंटेज चेंज, इफेक्टिव परसेंटेज चेंज, या हिंदी में बोलेंगे तो बोलेंगे कुल परिवर्तन, क्या बोलते हैं, कुल प्रतिशत परिवर्तन। आप समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं हम, बोलिए हाँ या ना, कोई दिक्कत एक पैसा की भी नहीं है। चलिए यहाँ तक तो एक पैसा की भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो सर इसका मतलब आप समझाइए थोड़ा सा और इसमें समझते हैं। अच्छा, ये जो एक लड़का को हम बुलाते हैं, एक लड़का बोला कि देखिए आपके पास 100 रुपये है, उसमें हम 30% वृद्धि किए, फिर 20% वृद्धि किए, उसमें फिर 10% वृद्धि किए, तब जाकर इतना हो गया। एक लड़का बोल रहा है कि हम परसेंटेज चेंज कितने किए, सक्सेसिव परसेंटेज चेंज कितने बार किए हैं, 3 बार किए हैं। क्या किए, 3 बार किए हैं। और एक लड़का आता है, कहता है कि हम जो आपके पास पैसा है उसमें हम कितने वृद्धि किए हैं, 40.4%। दोनों के बात में कोई फर्क नहीं है, क्योंकि अगर आप इस 100 का कितने वृद्धि कर दीजिएगा, भाई साहब इतना बढ़ गया है, बढ़ गया मतलब ये क्या है, वृद्धि है, वृद्धि। समझ रहे हैं ना, ये क्या है आपका, इतना का वृद्धि हुआ है, इतने प्रतिशत का क्या हुआ है, वृद्धि हुआ है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसका मतलब एक लड़का बोला कि जितने आपके पास शुरुआती पैसा है ना, ये इनिशियल है, ये आपका क्या है भाई साहब, ये आपका इनिशियल है, ध्यान दो, इनिशियल वैल्यू है, ये आपके पास क्या है, इनिशियल वैल्यू, और ये आपके क्या है बताइए, फाइनल वैल्यू है। कोई दिक्कत है, फाइनली क्या है आपका, ये वैल्यू है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यानी आपका ये शुरुआती मान है और ये आपका क्या है, अंतिम
मान है। तो आपसे कोई बोलेगा एक लड़का कि शुरुआती मान में यानी जो आपका इनिशियल वैल्यू है, इनिशियल में आप कितने वृद्धि कर देंगे, 40.4% की वृद्धि कर दीजिएगा ना, तो आपका फाइनल वाला आ जाएगा। जो आप 3 बार ऐसे ऐसे किए हैं ना सक्सेसिव परसेंटेज चेंज, उसको केवल 1 बार कर दीजिएगा ना, तो ये वाला आ जाएगा। समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं हम? कुछ बात बुझा रहा है कि नहीं बुझा रहा है? बोलिए। तो 2 बात यहाँ निकल रही है। एक तो हम कर रहे हैं 3 स्टेप में तोड़ तोड़ के, हाँ ना बोलो। एक ही बार हम कर देंगे, समझ रहे हैं ना? कितना कर देंगे? 40.4% का परिवर्तन कर देंगे ना, तो एक ही ये डायरेक्ट हमारा क्या आ जाएगा, फाइनल वैल्यू आ जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नीतू नहीं समझ में आया? अरे सक्सेसिव का मतलब समझे क्या बोले? अरे इस 100 का पहले कितना निकालो, 40.4 निकालिया है, फिर इसमें जोड़ दीजिए, इतना आएगा। समझ रहे हैं? जो कि इतना लाने के लिए हमें क्या करना पड़ा, पहले 100 में 30% की वृद्धि किए, फिर हमें 20% की वृद्धि किए, फिर इसमें 10% की कमी किए, तब जाकर आया कितना। और ये लाना है कि भाई 100 से यहाँ तक पहुँचना है, तो कितना का वृद्धि करना पड़ेगा, 40 पॉइंट। नहीं समझ में आ रहा है, वो भी बताना पड़ेगा। चलो 100 का अगर हम कहते हैं कितना वृद्धि करना, बोलिए 40.4% की वृद्धि करना। इसमें 1 पैसा की दिक्कत नहीं है। अगर प्रतिशत ले 2 जीरो कट जाएगा तो कितना बचेगा बताइए, 40.4 बचेगा। और 40.4 ये तो वृद्धि हुआ है ना, तो किस में हुआ है, 100 में। 100 में इतना जोड़ेंगे तो नहीं आ जाएगा। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है? यहाँ तक कोई दिक्कत की बात नहीं ना है। तो 2 लड़का यहाँ से एक ही लड़का आता है और क्या बोलता है, एक बोलता है कि हम सक्सेसिव इतना चेंज करते हैं, एक लड़का बोलता है कि हम इतना प्रतिशत चेंज कर दिए इनिशियल वैल्यू में, तो आपका फाइनल वैल्यू इतना आ जाएगा। कोई दिक्कत की बात है? तो यही होता है आपका क्या, नेट प्रतिशत चेंज। जैसे कि आप कितने कितने किए हैं बताइए, 100 में कितने कितने के चेंज किए हैं भाई साहब? इस 100 में जो भी किए कितने, 30%। उसके बाद कितने किए हैं बताइए, 20%। उसके बाद कितने किए हैं, 10% की कमी किए हैं। बोलिए हाँ ना? तो आपसे पूछ रहे हैं हम, बताइए कि जब इतना 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 चेंज कीजिएगा तो आप कुछ एक ऐसा वैल्यू बताइए, कुछ एक ऐसा परसेंटेज बताइए कि जो इतना इतना नहीं करना पड़े, केवल वही कर दो, बस ये इसके बराबर हो जाएगा, यानी सभी को मिलाकर। तो इसी को हम लोग कहते हैं नेट प्रतिशत चेंज या नेट इफेक्टिव परसेंटेज चेंज। समझ रहे हैं ना? जो कहना है कह लीजिए। तो कितना आया है बताइए, बोलिए 40.4%। आइए 40.4%। समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं हम? हंस रही है उसको देखकर। तो ये आपको समझ में आ रहा है कि जब हम ये यहाँ पर सक्सेसिव परसेंटेज चेंज कितने बार किए हैं, 3 बार किए हैं ना। देखो यहाँ से 3 बार किए हैं, जो कि हम कर सकते हैं यहाँ पर नेट प्रतिशत चेंज, जिसको मतलब क्या बोलते हैं, इफेक्टिव परसेंटेज चेंज, यानी कितना आ जाएगा आपका 40.4%। मतलब जो हम इतना इतना जो कर रहे थे ना, इतना इतना अगर नहीं करना है, केवल चेंज करना है एक ही बार, तो एक ही बार क्या करेंगे हम। समझ में आ गया? तो ये आपका सक्सेसिव है, इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की कोई ज़रूरत नहीं। बस आपको यहाँ यही समझना है कि सक्सेसिव कहते किसको है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को सक्सेसिव परसेंटेज चेंज क्या बोलते हैं, चेंज का मतलब समझ में आ गया होगा। सक्सेसिव परसेंटेज चेंज का मतलब समझ में आ गया होगा, हम उम्मीद करते हैं। अगर अभी भी नहीं आया तो आगे समझ में आ जाएगा, पहले इसको नोट कीजिए। तो आइए अब ध्यान देते हैं, चीज़ों को लेकर आगे बढ़ते हैं। अब आप अभी क्या देखें, परसेंटेज क्या देखें, सॉरी क्या बोल दिया यार, सक्सेसिव परसेंटेज चेंज आप देखे हैं भाई साहब। आप 3 स्टेप किए हैं, समझ रहे हैं ना मेरी बातों को? 3 बार में आप फाइनल वैल्यू को पता कर पाए हैं, समझ रहे हैं ना? तब आपको एक बात पता चला वहाँ से कि अगर इनिशियल वाले में हम 40.4% वृद्धि करते हैं, तब जाकर मेरा इतना आएगा। अगर आपको एक लाइन में निकालना होगा, समझ रहे हैं, इनिशियल वैल्यू से अगर फाइनल वैल्यू आपको निकालना है और एक बार में ही निकालना है, तो कैसे निकलेगा, इस बात को भी समझना है हम लोग को, जरूरी है। ठीक है, समझ रहे हैं ना? यानी 3 बार तो स्टेप को क्या करना है, फॉलो करना है। ठीक है, बट मगर एक बार में ही आ जाएगा, ऐसे 3 बार करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो आपको पता चलता है यहाँ से सक्सेसिव परसेंटेज चेंज में कि हम लोग, मेरे भाई, एक लोग पहले क्या पढ़े थे बताइए, एक पढ़े थे मल्टीप्लाइंग फैक्टर। क्या पढ़े थे? मल्टीप्लाइंग फैक्टर परसेंटेज में, क्या बोलते हैं, प्रतिशत में पढ़े थे ना। तो आइए उसी चीज़ को आज हम लोग लेकर आगे बढ़ते हैं। अगर आप कहते हैं ये इनिशियल वैल्यू कितना है आपका, इनिशियल वैल्यू हम कितने लिए थे बताइए, इनिशियल वैल्यू आपका कितना लिए थे बताइए, 100 लिए हैं, हाँ ना बोलो। और ये 100 से आपको निकालना है क्या, फाइनल वैल्यू। क्या निकालना है मेरे भाई,
फाइनल वैल्यू निकालना है। इसमें 1 पैसा की कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ये 100 है और 100 से आपको ये निकालना है। पहले आप कितने कितने चेंज किए हैं ये तो पहले बताइए। आप किए हैं 30% चेंज, ठीक है। उसके बाद किए हैं 20% चेंज, मतलब बढ़ा दिए हैं, और 10% के क्या कर दिए हैं, कमी कर दिए हैं। आप बताइए कि आपका ये 100 तो है, इसमें कोई दिक्कत के नहीं है, इनिशियल वैल्यू है। और ये मल्टीप्लाइंग फैक्टर का मतलब वहाँ मल्टीप्लाई तो होना ही होना चाहिए। मल्टीप्लाइंग फैक्टर का कंटिन्यू गुना, कंटिन्यू का मतलब लगातार गुना करना इनिशियल वैल्यू में, वो भी क्या होता है, क्या बोलते हैं, एक सक्सेसिव परसेंटेज चेंज ही होता है। आइए चीज़ों को समझते हैं। पहले तो समझते हैं कि मल्टीप्लाइंग फैक्टर होता क्या है। ऐसे भी हम पढ़ाएं पहले। 30% वृद्धि अधिक कोई भी चीज़ अपने आप में क्या होता है, 100% होता है ना। आप ध्यान देना, एक बार में ही निकालना है, और सिखाए भी थे हम कि ये 100 से कितना हो गया, 130% हो गया। और 130% को हम लोग मल्टीप्लाइंग फैक्टर तब बोलते थे जब इसको डेसिमल में लिखते थे। याद आ रहा है? तो ये होता है कितना, 1.3 नहीं होगा भाई, अरे प्रतिशत आएगा, बाटा में कितना आएगा, 100, 1 0 कट जाएगा, भागा देने के बाद ये आएगा। अगर 20% का हम पूछ रहे हैं तो 20% से क्या हो जाएगा, 120। 120 का मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना हो जाएगा, 1.2। नहीं समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं हम? अरे बोलिए, कुछ आपको बात यहाँ पर लग रहा है कि नहीं, चुभ रहा है, चुभ रहा है आपके दिमागों में? तो आइए, 120 होगा तो उसको 1.2, जैसे कि यहाँ पर 10% की कमी, तो पहले कमी कर लो, कितना आ जाएगा, 100 में कमी कर 90। 90 को कैसे लिख लेंगे भाई, 0.9। समझ रहे हैं ना? 30% हम वृद्धि कर दिए, तो 30% वृद्धि का मतलब मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना हो जाएगा, 1.3। कैसे, 130 होगा। 130 को हम लोग डेसिमल में ले जाएंगे, समझ रहे हैं ना? बोलो हाँ या ना। अब बताइए 120 का मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना हो जाएगा, 1.2। अब बताइए 10% कमी हो गया, 10% कमी हो गया, इसका मतलब 100 है, 100 में 10% कम हो गया, कितना बच गया, 90। और 90 को हम लोग डेसिमल में बदलेंगे तो इसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर हो जाएगा 0.9। समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं हम? अगर मान लीजिए हम आपसे बोल दिए कि क्या बोलते हैं 40% वृद्धि हो गया, तो 40% वृद्धि हो गया तो उसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या होगा, उसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर होगा कितना, 1.4। क्योंकि 140 के बट्टे में 100, 1 0 कटेगा, भाग देंगे, कितना आएगा मल्टीप्लाइंग फैक्टर, 1.4। अब बताइए जो ये 30 है, अब 30 नहीं यहाँ लिखना है, आपका इनिशियल वैल्यू में किससे मल्टीप्लाई करना है, जितना आप बढ़ाएं उसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर से। तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना है, 1.3। फिर गुना क्या करेंगे बताइए, 20% वृद्धि, मतलब इसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर 1 कितना हो जाएगा, 2। अब 10% की बात करते हैं, 10% कम, मतलब इसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना निकाले हैं आप, 0.9 निकाले हैं। अब इसी को आप क्या कर दीजिए, गुना कर दीजिए, आपका क्या आ जाएगा, फाइनल वैल्यू आ जाएगा 140 पॉइंट कितना, 140 पॉइंट कितना आ जाएगा, 4। तो यहाँ से अगर आप देख रहे हैं तो क्या हो जाएगा, 2% ले क्या हो जाएगा, 2 डेसिमल से 2 0 कट गया। गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 156। 12 गुना 13 होता है 156, कर लेना, ठीक है। और इस डेसिमल को भूल जाओ अभी, ठीक है। अब इसमें गुना कीजिएगा आप लोग 156 में 9 से, तो आएगा 1404। क्या आएगा, 1404 आएगा। गुना करने में भी थोड़ा दिमाग लगाना हो जाएगा, ठीक है। करके देख लेना भाई, इतना इजी क्या है, मल्टीप्लाई है। तो 1400 कितना आएगा, बोलिए, 4 आएगा, 1404 आएगा। और एक यहाँ पर डेसिमल है तो एक डेसिमल यहाँ पर रहेगा। आ गया कि नहीं आ गया, बोलिए हाँ है ना। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगर भाई साहब आप यहाँ से अगर देखना चाहते हैं तो कितना चेंज आया है, कितना बढ़ गया है, तो कितना बढ़ गया बताइए, देख सकते हैं 40.4। और जो 100 पर बढ़ता है उतना ही क्या बढ़ता है, प्रतिशत में बढ़ता है। तो आपका नेट प्रतिशत चेंज कितना आया है बताइए, समझ रहे हैं ना? आप बताइए कि अगर आप यही मत समझिए कि आप लगातार आप बढ़े हुए मान पर बढ़ा रहे थे, उसको क्या बोल रहे थे हम, सक्सेसिव परसेंटेज चेंज। ये भी है कि अगर इनिशियल वैल्यू को अब आप मल्टीप्लाइंग फैक्टर से लगातार कंटिन्यू मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो ये भी क्या होता है, सक्सेसिव परसेंटेज चेंज ही होता है। समझ रहे हैं ना? देखिए तो उतना ही आ गया कि नहीं आ गया, यानी जो आपका मान 100 है वो अब कितना बन गया, 140.4। तो ये बात, दो चीज़ें समझे हम सक्सेसिव में कि अगर मल्टीप्लाइंग फैक्टर को भी हम लगातार इनिशियल वैल्यू में यानी कंटिन्यू उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, जो आएगा यानी क्या बोलते हैं, लगातार कंटिन्यू मल्टीप्लाई करना ही क्या होता है, एक सक्सेसिव परसेंटेज चेंज कहलाता है। समझ रहे हैं मेरी बातों को? तो चलिए इसको मिटाते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। अब भाई साहब यहाँ से हम लोग 100 वाला तो सीख लिए, 100 वाले से दो तरीके हम सीखे। क्या सीखे, एक मल्टीप्लाइंग फैक्टर से और एक 100 मानकर तीर मार कर आगे
बढ़ाए थे, हाँ ना बोलो, इसमें कोई दिक्कत की बात है? बढ़े हुए मान पर पीछे हम बढ़ा रहे थे और यहाँ हम कर रहे हैं कि इनिशियल वैल्यू को लगातार मल्टीप्लाइंग फैक्टर से गुना कराना ही है। क्या होता है? सक्सेसिव परसेंटेज चेंज होता है। अपने दिमाग के अंदर चुप जाना चाहिए, आप मेरे अंदर नहीं, आपके अंदर, ठीक है। आइए अब हम लोग करने वाले हैं क्या, बताइए। अब हम लोग करने वाले हैं रेशियो मेथड। क्या करने वाले हैं? रेशियो मेथड। अब हम लोग करने वाले हैं रेशियो मेथड, समझ रहे? तो रेशियो मेथड क्या होता है, आइए समझते हैं। ये रेशियो मेथड है, ठीक है। गजब यार, गजब, कुछ भी। चलो देखिए, ये आपका इनिशियल है, समझ रहे हैं? इनिशियल आपका कितना है, समझने की कोशिश करना। चलिए यहाँ पर 100 तो मानना ही नहीं है, ठीक है। 100 वाला तो हो गया ऊपर ना। ये आपका क्या है, फाइनल है। हम मान कर चलते हैं कि आपका इनिशियल वैल्यू कितना है, 1 से है, और दोनों के बीच में हमको क्या लेना है, रेशियो लेना है। आपको हर हालत में क्या देखना है, बताइए मुझे। अब हर हालत में क्या देखना चाहिए आपको, बताइए मुझे। 40.4% का क्या आ रहा है, चेंज आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इनिशियल और फाइनल वैल्यू में। आपको क्या निकालना है, नेट प्रतिशत परिवर्तन निकालना है। इस बात को याद रखना, नेट परसेंट चेंज निकालना है, इफेक्टिव परसेंटेज चेंज। आइए, तो ये इनिशियल आपका 1 है, उसमें कितने के वृद्धि किए हैं, 30%। उसके बाद कितने का, यहीं पर समझ में आ जाएगा। चलो कोई दिक्कत नहीं, 30%। तो 1 है ना, 1 में आप कितने वृद्धि कर दिए, देखिए यहाँ फ्रैक्शन से समझते हैं। 3 बटे कितना समझे, 10। और पहले देखिए, कोई भी चीज़ अपने आप में ऐसे करेंगे तो इनिशियल कहाँ चला जाएगा, बटे में, और फाइनल कहाँ जाएगा, ऊपर। मगर फाइनल ये नहीं है, इनिशियल का इतना परसेंट, इतना ये क्या है, वृद्धि है। यानी इनिशियल कितना है आपका, 10, और 10 का 30% बढ़ गया। 10 का 30% बढ़ गया, कितना बढ़ गया, 3। मतलब ये अब कितना हो गया, 10 तो है और 3 बढ़ गया, अब कितना हो गया, 13 हो गया। इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर हम यहाँ कर रहे हैं 20%, तो 20% का फ्रैक्शन कितना होता है, 5। तो यानी 5 आपका इनिशियल है, इसका इतना परसेंट इतना बढ़ गया, तो कितना बढ़ गया, 1 बढ़ गया। यानी 5 से कितना हो गया, 6 हो गया। इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर हम यहाँ से बात करते हैं, यहाँ से 10% क्या बोलते हैं, चेंज। तो 10% का मतलब होता है 1 बटे में 10। क्या होता है, 1 बटे 10। यानी इनिशियल आपका कितना है, बोलिए, इनिशियल आपका कितना है, 10 है। आपका इनिशियल 10 है, तो इसका इतना परसेंट क्या हो गया, कम हो गया। कितना कम हो गया, 1 कम हो गया। 1 कम हो गया मतलब कितना हो गया, 9 बटे में 10। कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए, अगर ये कट रहा है तो कटा लीजिए, कितने से, 5 से। और ये कितना यहाँ पर हो जाएगा, 3 हो जाएगा। जब नीचे गुना करेंगे तो कितना बनेगा, बताइए मुझे। अगर रेशियो लेंगे तो यहाँ से x से x कट जाएगा, ये एक बार में, है ना बोलो। और यहाँ करेंगे तो 25, अब 25 गुना ये कितना हो जाएगा, 2.5। 200 कितना आएगा, 50। 250 आएगा तो इधर गुना हो जाएगा ना 250, क्योंकि बाटा में तो रेशियो होता नहीं है। तो ये जितना भी मल्टीप्लाई होगा ये कहाँ जाएगा, इधर आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 250। इनिशियल कितना हो जाएगा आपका, 250। 13 या 39, 39 में फिर 9 से गुना करेंगे, ठीक है। 351 आ रहा है, तो ये हो जाएगा 351। कोई दिक्कत की बात है? यानी आपका इनिशियल वैल्यू कितना था, बोलो, 250 हो गया। कितना, इतना बढ़ गया, मतलब कितना बढ़ा हुआ है, बताइए। 101 बढ़ा हुआ है, नहीं बढ़ा हुआ है। और किससे बढ़ा हुआ है, 250। और कितने प्रतिशत बढ़ा हुआ है, 100%। तो यहाँ से 1 0 से 1 0 ये भी कट गया, बोलो हाँ या ना, कोई दिक्कत नहीं है। 5 से काटते हैं, कितने बार में, 2 बार में। 5 से कितने बार में, 5 बार में। गुना करेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, 202। 202 में अगर भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 40.4%। देख लेना, 202 में अगर 5 से भागा देंगे तो नहीं आएगा, बोलिए कितना आएगा, 40.4%। ये कैसा है बताइए, ये क्या है, नेट इफेक्टिव परसेंटेज चेंज है, यानी कुल प्रतिशत परिवर्तन। यानी कुल प्रतिशत परिवर्तन चेंज कितना आया है, 40.4। मगर ये रेशियो मेथड कैसे किए हैं, पहले हम क्या माने हैं, x मानने के बाद किए हैं, पता है ना। मगर हमको अब x मानने की कोई ज़रूरत नहीं है। रेशियो मेथड भी 2 तरीके से, एक तो x मान के भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मगर ये भी बात अपने क्या बोलते हैं, अंदर रखना अपने दिमाग के अंदर, कि कोई भी चीज़ अपने में 13 अनुपात क्या लिखा है, 10 लिखा है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 13 बटा में 10। समझ रहे हैं ना, यानी 13 अनुपात 10 को हम 13 बटा क्या लिख सकते हैं, 10। अनुपात का मतलब क्या होता है, बाटा होता है। इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है ना। चलिए, अब फिर हम दूसरा जब रेशियो मेथड करते हैं तो उस पर ध्यान देते हैं। ये तो आपका क्या है, फर्स्ट है।
अब सेकंड वाले पर ध्यान देते हैं। सेकंड वाले कैसे करेंगे, यहाँ लिखेंगे हम इनिशियल और यहाँ क्या लिखेंगे हम फाइनल। 10% की बात करते हैं, क्या कितने चेंज हुआ है 30%। इसका फ्रैक्शन होता है कितना है 3/10। तो कोई भी चीज़ अपने आप में क्या है इनिशियल कितना है 10 और 10 में कितना बढ़ गया 3 बढ़ गया है, कितना हो गया 13। समझ रहे हैं, यानी ये एक बार आप चेंज किए हैं, दूसरा बार क्या चेंज किए हैं बताइए 20%। तो 1/, कितना होता है 5। इनिशियल कितना है आपका 5, उसमें 1 बढ़ गया, कितना हो गया 6। दूसरा होता है तीसरे बार चेंज नहीं किए, तीसरे बार भी चेंज किए हैं मगर क्या किए हैं कम ही किए हैं। 1/, कितना होगा, चेंज का मतलब बढ़ाना घटाना दोनों होगा, ठीक है। तो ये 10 से 1 घट कर कितना हो जाएगा 9। तो ये 3 स्टेप में किए हैं, क्या किए 3 स्टेप में किए हैं। तो 3 बार ऐसे ऐसे लिखेंगे। और ये आपका इनिशियल निकालना है, तो इनिशियल निकालना है तो कंटिन्यू क्या कर दीजिए, इसको गुना कर दीजिए, सीधी सीधी कर दीजिए, सीधी सीधी गुना कर दीजिए। इसमें भी सीधी सीधी क्या कर दीजिए गुना कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, यानी सामने सामने गुना कर दीजिए। जब भी 2 रेशियो को सामने सामने गुना करते हैं तो कट जाता है। देखिए यहाँ पर यही चीज़ लिखा हुआ है, ध्यान देना। ये 13/, कितना है 10। तो हम इसी को थोड़ा सा ऐसे करके लिखे, ये फाइनल हो गया आपका, ये आपका क्या हो गया बटे में इनिशियल। ध्यान दो इधर, बटे वाला क्या है आपका इनिशियल, ऊपर वाला क्या है फाइनल। तो इनिशियल यहाँ पर 10 है और ये क्या है 13 है। तो ये अनुपात में लिख लो या बटे में लिख लो, बात तो क्या है एक ही है ना। समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं हम ना, यानी इसी चीज़ को हम ऐसे रेशियो के शेप में लिख रहे हैं, समझ रहे हैं ना। हालांकि चीज़ तो यही है। चलिए, तो यहाँ पर जब भी गुना करते हैं तो क्यों कट जाता है, क्योंकि भाई सब बटे में रखते हैं, बीच में गुना लिखते हैं तो देखो क्रॉस कट रहा है, ऊपर नीचे कट रहा है कि नहीं कट रहा है। तो जब भी 2 गुना क्या बोलते हैं यार, जब भी 2 रेशियो का आपस में गुना करते हैं, यहाँ पर सीधी सीधी गुना करते हैं तो क्रॉस क्या होता है, ये कटता है। क्रॉस क्या है कटता है। कैसे कटता है, क्योंकि इसको भी बाटा में लिखेंगे, इसको भी बाटा लेंगे और सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर नीचे कटेगा कि नहीं कटेगा। इस वजह से क्या होता है कि रेशियो में जब भी सीधे गुना करते हैं तो क्रॉस क्या होता है, ये आपस में कटता है। तो चलिए काट कर इसको देखते हैं। ये कटता है, जिससे काट लीजिए। ये कितने बार में 3 बार में, ये कितने बार में 5 बार में। तो गुना करो, 5 में 5 से गुना करेंगे 25, अब 25 में 10 से कितना हो जाएगा 100, 200 कितना आ जाएगा, सॉरी 100 नहीं 200 कितना आ जाएगा। इसमें गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 13 3 39, 39 में 9 से करेंगे तो 300 कितना आएगा 50। समझ रहे हैं ना, हाँ सॉरी 300 कितना हो जाएगा 51। अब बताइए कितना चेंज हुआ है। तो अभी आप देखें यहाँ पर चेंज करके, समझ रहे हैं ना। तो कितना आ रहा है नेट चेंज 40.4%। डायरेक्टली लिख दिया हम, यही वाला तो काम किए हैं। बोलो यहाँ से देख लो, समझ रहे हैं ना। यानी जब यहाँ से करिएगा तो आएगा 101, बटे में रखिएगा 250 गुना 100% कीजिएगा तो कितना आएगा 40.4%। ये आपका क्या है कुल प्रतिशत परिवर्तन है, यानी इनिशियल वैल्यू से फाइनल वैल्यू आपका इतना बढ़ गया। इसमें 1 पैसा के भी किसी को प्रॉब्लम है, दिक्कत नहीं है ना। तो भाई दिक्कत होना भी नहीं चाहिए, ठीक है। तो चलिए यहाँ तक तो आप लोग समझ लिए, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। एक बात बता रहे हैं, चलो इधर ही कर लेते हैं, यहाँ पोस्टर नहीं लगाएंगे, ठीक है। चलिए, क्या फ़ायदा है पोस्टर लगाकर, है ना बोलो। अभी तो भाई सब थ्योरी चल रहा है, तो क्वेश्चन चल ही नहीं रहा है। आइए ध्यान देते हैं। अगर हम दूसरे क्वेश्चन की अगर बात करते हैं, अपने तरफ से लेते हैं, तो आइए समझते हैं। मान लीजिए कि कोई एक संख्या है, उसको देखिए, आपको यहाँ पर ध्यान देना पड़ेगा कि हम लोग करेंगे कैसे, 100 मान के करेंगे कि आपको भाई रेशियो मेथड से अच्छा लगेगा। अभी तुरंत पता चल जाएगा। देखिए, मान लीजिए कि कोई संख्या है, उसमें आप कितने की वृद्धि कर दिए, ध्यान दीजिएगा। उसमें आप वृद्धि कर दिए कितने का 37 पॉइंट कितने कर दिए 5% की वृद्धि कर दिए। यहाँ पर सक्सेसिव वृद्धि कर रहे हैं, समझ रहे हैं ना। सक्सेसिव परसेंटेज चेंज मतलब समझ रहे हैं ना, यहाँ सक्सेसिव आप वृद्धि, क्रमागत मतलब लगातार आप वृद्धि कर रहे हैं, समझ रहे हैं ना। बढ़े हुए मान पर आप क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। आइए अगर हम बात करते हैं, बहुत सारे लड़के यहीं पर फंस जाते हैं कि भाई किस में सक्सेसिव लगेगा किस में नहीं लगेगा। तो किस में सक्सेसिव लगेगा, जो बढ़े हुए मान पर बढ़ाए, समझ रहे हैं ना। फिर मान लीजिए कि कहता है कि 10% बढ़ गया आर्टिकल के क्या बोलते हैं कीमत में, फिर उसी कीमत पर जो बढ़े हुए कीमत पर इतना बढ़ गया, फिर बढ़े हुए कीमत पर इतना बढ़ गया, तो समझिए कि वहाँ पर क्या लगने वाला है, सक्सेसिव परसेंटेज चेंज लगा कर बनाएंगे, ठीक है। और कैसे लगाते हैं आपको समझ में आएगा। 100 मान कर कैसे निकालेंगे फाइनल वैल्यू, ये आपको बताए हैं, समझ रहे हैं ना। आपको रेशियो से कैसे फाइनल वैल्यू तक जाना है और कितना चेंज आया है वो मतलब आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर कि इतना है और इतना हो गया, समझ रहे हैं ना। आइए ध्यान देते हैं। और ये इतना हो गया और उसके बाद क्या बोला है बताइए, यहाँ पर 14 पॉइंट कितना बोलो 28% क्या हुआ है, यहाँ पर बोलिए कमी आया है। एक संख्या है जिसमें आप कितने की वृद्धि करते हैं,
बोलिए 37.5, यहाँ पर 27.25% है ना, बोलो यहाँ पर 14.28% का किए हैं कमी। अब बताइए अगर भाई साहब इसको 100 मान के बनाइएगा कि आपके पास मान लीजिए कि शुरू में संख्या कितना है 100 में इतना वृद्धि कर दिया, मुश्किल है कि नहीं? ये मुश्किल है कि नहीं बताइए मुझे। जब आप 100 संख्या को मानिएगा उसमें कितने की वृद्धि कीजिएगा तो ये हो जाएगा 100 में जुड़कर कितना 137.5। देखो कितना कैलकुलेशन टफ, समझ रहे हैं ना। तो इस चीज़ से बचने के लिए कौन सा मेथड पकड़ेंगे? रेशियो मेथड का दूसरा तरीका। ये तो आपको एक बेसिक तैयार करने के लिए करना मुझे ऐसे है। तो सबसे पहले क्या है इसका फ्रैक्शन कितना होता है 3/8। अगर नहीं पता है तो भाई डूब मरो, कहीं जाओ और डूब जाओ, ठीक है। ये सारा का सारा कुछ क्या किए हम पढ़ाए हैं। ये कितना होता है 3/11 होता है। ये कितना होता है 1/7 होता है कि नहीं होता है? आप बताइए नीचे वाला क्या होता है, बोलिए। नीचे वाला इनिशियल, नीचे वाला क्या है इनिशियल, नीचे वाला क्या है इनिशियल। एक बात समझ रहे हैं आप? तो ये मान लेते हैं कि आपका ये इनिशियल वैल्यू है, ये आपका क्या है फाइनल वैल्यू है। कोई दिक्कत की बात नहीं है ना, नहीं होना चाहिए। चलिए अगर हम बात करते हैं कि ये इनिशियल कितना है 8, तो 8 का इतना % क्या हुआ है वृद्धि हुआ है, तो 8 का इतना % करेंगे तो कितना आएगा 3 आएगा। यानी इनिशियल वैल्यू आपका कितना है 8 है, उसमें कितना बढ़ गया 3 बढ़ गया, मतलब 8 में 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर यहाँ हम बात करते हैं तो ये कितना है बताइए 11 यूनिट है। 11 में इतना बढ़ गया यानी बढ़कर कितना हो गया 3 बढ़ गया, ये ना। यानी इनिशियल वैल्यू आपके पास कितना है, दूसरे बार चेंज किए तो 11 है, और कितना बढ़ गया इतना % इसका वृद्धि कर दिए तो कितना 3 वृद्धि कर दिया, कितना हो जाएगा 14। कोई दिक्कत नहीं है। इनिशियल यहाँ पर कितना है तीसरे बार इतना, और इतने % वृद्धि नहीं किए हैं, क्या करिए कमी। और कितने की कमी 1 की कमी, मैंने 7 में 1 की कमी कितना हो जाएगा 6। अब कर दीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब इनिशियल और फाइनल क्या बोलते हैं, इनिशियल और फाइनल का निकालिए क्या होगा। तो भाई क्रॉस कटेगा, बताया था ना, तो पहले काट लीजिए। 7 से कितने बार में 2 बार में, 11 से 11 कट गया। इसे काटेंगे तो 4 बार में, फिर इसे काटेंगे तो 3 बार में, ये कितने बार में 2 बार में। ये इनिशियल आपका 2 आएगा तो ये फाइनल कितना आएगा। हम पूछ रहे हैं कि इनिशियल से फाइनल कितना % का हो गया बढ़ गया, यानी इनिशियल वैल्यू से फाइनल वैल्यू कितने % यानी नेट % चेंज कितना आया है, नेट इफेक्टिव % चेंज कितना हुआ है। यानी इनिशियल से फाइनल बढ़ गया, माने कितना % बढ़ गया है। 1% नहीं बढ़ा है सड़ी बुद्धि, 1 यूनिट बढ़ा हुआ है। यहाँ पर 1 यूनिट बढ़ गया। 1 यूनिट किस पर बढ़ा हुआ है 2 पर, प्रतिशत के लिए 100% से गुना कराते हैं सड़ी बुद्धि कचला बुद्धि। यहाँ कितना हो जाएगा बताइए 50% बढ़ गया है। इसी को हम कहते हैं कुल प्रतिशत परिवर्तन, समझ रहे हैं ना। यानी इनिशियल से क्या आ गया फाइनल आ गया। बताइए आसान है कि नहीं है? मगर हाँ जब आपका इजी देगा, इजी का मतलब एकदम हल्का हल्का डेटा देगा, एकदम आसान देगा, जैसे 10% 20%, तो 100 से हो जाएगा। अगर आपका मान लीजिए इस प्रकार के हो गया तो 100 से बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। कैसे कर लेंगे हम, रेशियो मेथड, समझ रहे हैं। और आपके पास एक बच जाएगा, वो क्या रहेगा बताइए मुझे, फार्मूला मेथड। तो आइए इसको पहले आप लोग नोट कीजिए। नोट क्या करना है इधर बता देते हैं, फार्मूला वाला। कोई दिक्कत है? चलिए इधर हम लोग बता देते हैं क्या आपको, फार्मूला मेथड। उसके बाद कहानी हो जाएगा समाप्त। आइए समझते हैं फार्मूला मेथड क्या होता है। सबसे पहले आप लगा लीजिए यहाँ पर क्या, फार्मूला मेथड। हम लोग इससे पीछे क्या किए हैं, यहाँ पर देखो रेशियो मेथड, पहले इसको किए हम एक दूसरे तरीके से, फिर दूसरा देखिए पहला तरीका यहाँ पर है, दूसरा तरीका यहाँ पर है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और ये आपका जो भी चेंज किए हैं वो लिखे हैं। उसके बाद हमने इसी रेशियो मेथड पे एक और क्वेश्चन लिए। रेशियो मेथड पे क्या किए, एक और प्रश्न लिए और लेकर प्रश्न यहाँ पर आपके सामने सॉल्व किए कि कैसे किया जाता है। हालांकि ये जो ड्रामा किए हैं ना, ये आप लोगों को करने की आवश्यकता नहीं है, ये दिमाग में होना चाहिए। अभी तो भाई कॉन्सेप्ट पर काम कर रहे हैं ना, तो धीरे धीरे सब कुछ हो जाएगा। तो हम लोग कर रहे हैं यहाँ पर क्या, फार्मूला मेथड, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है ना किसी को? बोलिए, है लड़की क्या बोल रही है? उसको पीछे वाले के बोल रहे हैं नीतू सिंह को। चलिए हम बात करते हैं कि एक संख्या है, ठीक है, उसमें आप सक्सेसिव % चेंज कैसे कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। और भाई साहब उसका तो फार्मूला है, आज हम साबित भी करके आपको दिखाएंगे कि वो फार्मूला निकलता कैसे है, ठीक है। चलिए अगर मान लीजिए कि कोई एक संख्या है जिसमें आप % चेंज कर रहे हैं X%, ये कैसे चेंज कर रहे हैं, सक्सेसिव मतलब लगातार चेंज कर रहे हैं,
समझ रहे ना। तो यहाँ पर सक्सेसिव परसेंटेज क्या करते हैं, चेंज करते हैं, कितने करते हैं, x%, उसके बाद करते हैं y%। और ये आपका ये जो आप चेंज किए हैं, आपसे पूछ रहा है कि बताइए भाई साहब हमें अलग अलग नहीं करना है कि फिर x% करो फिर क्या करो y% करो, नहीं, एक फार्मूला मुझे बताइए कि केवल एक बार में ही आंसर आ जाए फाइनल वैल्यू का, ठीक है। तो ये इसके आपका क्या पूछ रहा है, बोलिए, नेट परसेंटेज चेंज, या इसको हम कितने तरीके से बोलते हैं, 2 तरीके से बोल सकते हैं, नेट इफेक्टिव परसेंटेज चेंज, ठीक है। तो ये इसका फार्मूला होता है, और क्या फार्मूला होता है, x प्लस में y। देखिए एक इतने परसेंट आप बढ़ाएं, फिर बढ़े हुए मान पर इतने बढ़ाएं, यानी यहाँ पर सक्सेसिव चेंज 2 बार कर रहे हैं। तो यहाँ पर फार्मूला आ जाएगा x प्लस में y, और xy बटा में कितना हो जाएगा 100। मतलब भाई साहब अगर आपको इनिशियल वैल्यू से फाइनल वैल्यू के बारे में पता करना है, तो जो जो परसेंटेज बढ़ रहा है, मान लीजिए यहाँ 20% या 10%, तो इस फार्मूला पर रख दीजिए, आपका डायरेक्ट आ जाएगा। समझ रहे हैं ना, आपका डायरेक्ट आ जाएगा। क्या आएगा, इस फार्मूला पर रखने के बाद क्या आएगा, नेट परसेंटेज चेंज आएगा, जो आपको यहाँ पर दिख रहा है 50%। समझ रहे हैं ना, यानी इतना प्रतिशत कुल मिलाकर परिवर्तन इनिशियल वैल्यू से और फाइनल वैल्यू के बीच में होगा। समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं हम, यानी इतना प्रतिशत होगा, ये आपको निकाल कर देगा। मगर ये फार्मूला बहुत बार हर किताबों में आप लोग देखे होंगे, हर मास्टर भी आप लोगों को क्या करते हैं, बताते हैं। मगर ये आपको आज हम सिखाएंगे कि फार्मूला कैसे बन गया, समझेंगे और सीखेंगे। बोलिए, अरे सीखना चाहते हैं जी, ऐसे क्यों बोल रही हो। देखो यहाँ से मान लीजिए कि आपके पास कोई भी संख्या कितना है, 100 है। समझने की कोशिश करना, क्या है 100। इसमें आप कितने चेंज कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, x% के क्या कर रहे हैं, वृद्धि कर रहे हैं इसमें, क्योंकि ये वृद्धि तो हो रहा है भाई। सक्सेसिव परसेंटेज चेंज का मतलब ये क्या हो रहा है, वृद्धि। दोनों हम वृद्धि लिए हैं। यहाँ पर एक बात भूल गए हैं, x% की वृद्धि यहाँ पर, y% के यहाँ पर क्या रहेगा, वृद्धि रहेगा। चलिए इसमें हम x% की वृद्धि किए तो कितना हो जाएगा, ये जो भी वैल्यू निकल कर आएगा कितना आएगा बताइए मुझे। यानी 100 का पहले x% हम निकालेंगे, यही ना, 100 का x% निकालेंगे तो कितना आएगा, x, क्योंकि प्रतिशत ले 2 जीरो कट जाएगा, तो x आएगा तो x इसमें जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 100 प्लस x। इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है ना, ये जगह 100 प्लस x हो जाएगा। अगर हम आगे बढ़ते हैं, तो हम कहते हैं इसमें हम y% के क्या कर दिए, वृद्धि कर दिए। इसमें हम क्या कर दिए, y% का वृद्धि कर दिए। नीतू देखो तो हंसती रहती है। हाँ, थोड़ा रोती रहेगी तो अच्छा लगेगा, मुझे पर्सनली अच्छा लगेगा, ठीक है। चलो टेढ़ कर दो, पूरा मुँह टेढ़ कर लो, ठीक है। हम बात करते हैं यहाँ पर कि 100% प्लस x तो है, इसका कितने परसेंट अधिक हो रहा है, बोलिए, 100% अधिक हो रहा है। तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर तो हम यही बताए थे कि ये y% क्या, सॉरी यार 100% हम बोल दिए इसलिए माफ़ी, क्या y% हम क्या कर दिए, वृद्धि कर दिए। यानी y% वृद्धि हो रहा है तो होगा तो किस में होगा, 100 में होगा। ये बात सभी लोग जानते हैं कि कोई भी चीज़ वृद्धि होता है तो अपने आप में 100% कोई होता है, उसमें इतना बढ़ जाता है। यानी यहाँ पर अगर देख रहे हैं तो इसका कितने % टोटल फाइनल हो जाएगा, यही ना। देखो y% वृद्धि हो गया, तो भाई वृद्धि हुआ है तो किस में हुआ है, 100 में हुआ है। और कितना वृद्धि हुआ है, तो y% वृद्धि, यानी y वृद्धि हुआ है, यानी इतने प्रतिशत के क्या है, टोटल वृद्धि हुआ है। नहीं समझे आप क्या बोले हम, जैसे कि हम आपके बोलते हैं कि 20% वृद्धि हो गया, तो आप क्या कहते हैं 120%। कैसे हो गया 120, आप 100 में जोड़े हैं ना, तो यहाँ पर y% क्या हो गया है, वृद्धि हुआ है, तो y किस में जाएगा, 100 में। ये वाला 100 नहीं, ये इतना वृद्धि y% वृद्धि होकर फाइनल कितना हो गया, 100 प्लस में y%। समझ रहे हैं ना, 100 प्लस यहाँ पर y% हो गया वृद्धि होकर। बाकी अब ये आपका क्या है, मल्टीप्लाइंग फैक्टर है, यही तो हम बता रहे थे। तो ये आपका इतना वृद्धि होगा, मगर ये किसका होगा, इसका होगा ना, तो इसका इतना % निकालेंगे। समझ रहे हैं ना, अब इसका y% हम नहीं निकालेंगे, समझ रहे हैं ना। एक बार डायरेक्ट हम क्या कर दिए, 100 में बढ़ा दिए, 100 में बढ़ाकर तब कहेंगे कि आप इसका इतना % निकालिए। कोई दिक्कत है, आप समझ रहे हैं हम क्या बोल रहे हैं, यही मल्टीप्लाइंग फैक्टर है। और एक बार मल्टीप्लाइंग फैक्टर को पढ़ लीजिएगा तो समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहला बात है कि आपका है कितना, किस में आप बढ़ा रहे हैं, तो किस में बढ़ा रहे हैं भाई बताइए, 100 प्लस x में आप बढ़ा रहे हैं, यही ना, 100 प्लस x में आप बढ़ा रहे हैं। और ये बढ़ाना है, इसका कितना निकालिएगा, इसका y% आप वृद्धि कर दिए, तो इसका कितना % करना पड़ेगा, कितना करना पड़ेगा, 100 प्लस में y
प्रतिशत, क्योंकि जो आप वृद्धि किए हैं ना वो एक बार डायरेक्ट आप वृद्धि करके निकाले हैं। नहीं समझ पाए आप क्या बोले हम, यानी y को बढ़ा रहे हैं आप, तो 100 में डायरेक्ट आपने बढ़ा दिया और बढ़ाकर पूरा बोला कि इतना % बढ़ गया, यानी इतना %, यानी इस वैल्यू को इतना % कर देंगे तो आ जाएगा। नहीं समझ पाए हम क्या बोले। देखिए एक बात से हम समझाते हैं, समझ में आ जाएगा। जैसे कि मेरे पास 100 रुपया है, हम बोलते हैं इसमें ध्यान देना 20% वृद्धि हो गया, आप बोलते हैं ना ध्यान देना 20% वृद्धि हो गया, तो 100 का पहले क्या निकालते हैं हम, 20% निकालते हैं, तो कितना आता है बताइए, 20 आता है, और 20 इसमें जोड़ते हैं तो कितना होता है, 120 होता है। एक बात तो ये हो गया प्रोसेस, मतलब कि एक आपको बता दिया कि भाई ऐसे ऐसे कर लो, ठीक है। मगर एक यही चीज़ को हम मल्टीप्लाइंग फैक्टर जो हम यहाँ बता रहे थे, उसी चीज़ को हम ऐसे बताएं कि यहाँ 20% वृद्धि हो गया, ये वाला मान निकालने के लिए तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको यहाँ छोड़ दीजिए, इनिशियल है तो जो आपका निकालना है, जिसका निकालना है उसको रख दिए, 100 रख दिए, और 100 का कितना % करेंगे कि आपका ये फाइनल आ जाएगा, यही ना बात है। तो 100 20% वृद्धि हो गया, तो कोई भी चीज़ अपने आप में 100%, उसमें 20% वृद्धि हो गया, तो अब 20% वृद्धि हो गया तो ये कितना हो गया अपने आप का 120%, यानी इसका 120% कर देंगे तो नहीं आ जाएगा। यही तो हम भी बोल रहे थे कि यहाँ पर मान लो 100 है और इसमें y% का वृद्धि किए हैं, तो भाई अपने आप में कोई चीज़ 100 होता है, तो इस 100 का कितना हो जाएगा बताइए, 100 का 100 प्लस में कितना हो जाएगा y%। आप समझे मेरे बात को, जो यहाँ पर 20 से क्या हो गया 120, तो ये भी क्या हो गया y से कितना होगा, इस y में भी क्या होगा जुटेगा ना, 100% ये भी रहेगा और y% ये भी रहेगा, % में जुड़ रहा है, इसीलिए तो हम क्या कर दिए ब्रैकेट लगा लिए, क्योंकि भाई 100% अपने आप में है, उसमें y% बढ़ गया। अब समझ में आया कि नहीं आया, अब तो आ जाना चाहिए भाई। अब किसी को दिक्कत है भाई, फार्मूला हम आपको थोड़ा सिखा रहे हैं, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं कि कैसे निकलता है, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं अब हम, ठीक है आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ से बोलिए, यहाँ तक एक पैसे का कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए अगर हम यहाँ देख रहे हैं तो इसको हम भाई करते हैं, तो ये इसमें गुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 100%, ये भी क्या हो जाएगा y%। तो इस चीज़ को अगर चेंज करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, इसका 1 हो जाएगा, इसका क्या होगा y/100 हो जाएगा, यानी इस वाला वैल्यू को हम इतना लिखेंगे। नहीं समझ में आया, 1 प्लस में क्या लिखेंगे y/100%, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो चलिए आइए लिख कर दिखाते हैं हम। यहाँ से हो जाएगा भाई 1 प्लस में y/में कितना हो जाएगा 100, इसमें कोई दिक्कत की बात है, अरे बताइए यहाँ तक कोई दिक्कत की बात नहीं है ना। तो चलिए दिक्कत की बात नहीं है, ये भाई साहब यहाँ पर 100%, y% का मतलब बटे में 100। अब गुना कीजिए, अब मज़ा आएगा। अब गुना करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ से गुना करेंगे तो 100 हो जाएगा, कोई दिक्कत है। एक में इसमें करेंगे तो 100 से 100 कट जाएगा, क्या बचेगा y, कोई दिक्कत है। अरे भाई ये 100 गुना y/100, तो यहाँ पर बटे वाला 100, ये वाला 100 क्या होगा कटेगा, x से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर x बोलो, इसमें फिर गुना करेंगे तो हो जाएगा x/y में कितना हो जाएगा 100, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। बोलिए है नहीं है ना। चलिए तो आप यहाँ अगर देख रहे हैं, तो आप यहाँ देख रहे हैं तो क्या हो रहा है बताइए, ये 100 है, शुरू में कितना वैल्यू आपके पास है 100, यही वैल्यू अब कितना हो गया है, इतना हो गया, मतलब कितना बढ़ गया है बताइए तो मुझे, कितना बढ़ गया है यार, 100 में 100 तो है ही, यहाँ पर भी 100 है, तो यही ना बढ़ा है, y प्लस में xy/100, तो कितना बढ़ा है, प्लस में तो हम इधर भी लिख सकते हैं, तो कितना बढ़ गया x प्लस y प्लस xy बटे में कितना 100, यानी जो वैल्यू आपको 100 पर बढ़ती है उतना ही क्या होता है प्रतिशत में भी बढ़ती है। तो कितने प्रतिशत बढ़ गई है, इतने, क्यों, क्योंकि बटे में भी क्या आएगा 100, अब प्रतिशत के लिए भी आएगा 100 कट जाएगा। आप समझ रहे हैं क्या बोले हम। तो भाई साहब यहाँ से आप लोग कॉन्सेप्ट समझे कि ये फार्मूला रटी रटाई नहीं पढ़ना है, कैसे निकला आप लोग समझ गए। तो ये होता है कितने के लिए, दो बार जब भी हम क्या बोलते हैं सक्सेसिव % चेंज करेंगे, तो इस फार्मूला पर हम लोग, यही फार्मूला आपको याद रखना है, बट ये कैसे निकला हम आपको सिखा दिए, कोई दिक्कत है बताइए, इसमें 1 पैसा की भी कोई समस्या नहीं है। अब मेरे भाई अगर आपको क्या करना है, अगर आपको इस पर क्या करना है, थोड़ा सा क्वेश्चन लगाना है, तो आइए लगा कर देखते हैं। क्या लगा कर देखते हैं भाई, मान लीजिए कि कोई भी एक संख्या है, ठीक है, कोई भी एक संख्या है, या मान लीजिए संख्या क्या, यहाँ पर आपको समझाते हैं। मान लीजिए कोई आर्टिकल है, मतलब वो वस्तु है, उसके प्राइस में कितना बढ़ जाता है, उसके प्राइस कितने % वृद्धि हो जाता है बताइए, बोलिए 29% क्या हो जाता है वृद्धि हो जाता है, 29% क्या हो गया बढ़ गया। उसके बाद उसका कंजप्शन कितना बढ़ जाता है, 13% के क्या हुआ है कमी हो जाता है, बढ़ नहीं जाता है, क्या हो जाता है वृद्धि। मतलब वृद्धि के लिए यहाँ पर क्या लगाते हैं हम, प्लस इतने % वृद्धि हो गया, और कमी के लिए माइनस। तो कह रहा है कि बताइए क्या बोलते हैं यहाँ पर, एक क्या बच जाता है भाई, क्या बोलते हैं एक्सपेंडिचर,
तो एक्सपेंडिचर बताइए कितना आएगा, एक्सपेंडिचर में कितने परसेंट के चेंज आएगा, यही पूछ रहा है। तो आपको क्या बोले हैं कि जब भी बीच में दो इसको निकालने के लिए, एक्सपेंडिचर निकालने के लिए हम क्या करते हैं, बोलिए एक्सपेंडिचर निकालने के लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे बताइए, प्राइस मल्टीप्लाई कंजप्शन। पढ़ाया था ना चीनी वाला, याद आ रहा है तुमको, चीनी के मूल्य में इतने परसेंट की वृद्धि होता है, बोलिए तो कंजप्शन इतने परसेंट क्या होता है, डिक्रीज इंक्रीज होता है, आपको नहीं बताए थे हम। तो यहाँ से चीज़ें क्या समझ में आती है कि अगर आपको एक्सपेंडिचर निकालना है तो इन दोनों में मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा, जो हम अभी मल्टीप्लाइंग फैक्टर से आप लोगों को सिखाए थे। क्या सिखाए थे कि इनिशियल वैल्यू में गुना 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 बीच में आ रहा है, इसका मतलब सक्सेसिव परसेंटेज चेंज उसमें लगेगा। नहीं बताए हम, यहाँ पर लगातार इतना और ये दो आ रहा है, दो वैल्यू, ये आपस में क्या आ रहा है, मल्टीप्लाई, यानी मल्टीप्लाइंग फैक्टर, समझ रहे हैं ना। यानी जब मल्टीप्लाइंग फैक्टर को लगातार गुना करते हैं वो भी क्या होता है, एक सक्सेसिव परसेंटेज चेंज होता है। बीच में क्या आपको आ रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, मल्टीप्लाई। समझ आ रहा है क्या बोल रहे हैं हम, बोलो है ना। तो आपको निकालना है यहाँ पर क्या, नेट, क्या निकालना है, नेट परसेंटेज चेंज। तो भाई साहब अगर आप यहाँ पर इसको निकालते हैं 100 भी मान कर, क्या करते हैं 100 मान कर भी आप निकालते हैं तो मुश्किल होने वाला है। अगर आप रेशियो से भी निकालते हैं तो इसका क्या होने वाला है, मुश्किल, क्योंकि दोनों का दोनों प्राइम नंबर है। देख लो 29 भी प्राइम नंबर है और ये भी क्या है। तो इसके लिए ये फॉर्मूला क्या है, द बेस्ट है। क्या है भाई, आपको क्या निकालना है बताइए, नेट परसेंटेज चेंज निकालना है, नेट प्रतिशत चेंज आपको निकालना है, चेंज। तो कैसे निकलेंगे भाई, यहाँ पर ये होगा शुरू वाला x के मान, दूसरा क्या होगा y के मान, इसमें रखते हैं। तो यहाँ पर रखते हैं 29 और यहाँ पर क्या रखेंगे प्लस, देखो यहाँ पर प्लस है ना, ये माइनस में है तो क्या हो जाएगा आपका माइनस हो जाएगा, और यहाँ प्लस है, ठीक है। और यहाँ पर कितना हो जाएगा बोलिए, 29 गुना कितना हो जाएगा 13, -13 तो यहाँ से माइनस हट कर यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, बटा में क्या है 100 है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बोलिए। तो यहाँ से अगर हम माइनस करते हैं इसमें तो कितना बचेगा आपका, 6 और 1 16 बचेगा। यहाँ पर देखते हैं, गुना करो, 13 से गुना करो, 13 नामा कितना होता है 117, 13 नामा 117 क्या हो जाएगा 7, कोई दिक्कत नहीं। हार्सिल कितना लगेगा 11 और 13 दूनी क्या 26, तो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 37। समझ रहे हैं ना। यानी यहाँ पर अगर भाई साहब अगर 100 से भाग दीजिएगा तो कितना आ जाएगा बताइए 3.77, मतलब एक ही से बन लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, 2 बार लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। 3 पॉइंट कितना आ जाएगा 7। अब इसमें इतना परसेंट का हो रहा है ना, तो नेट परसेंट चेंज कितना आएगा यही आपको देखना है, ठीक है। तो आइए, तो इसमें माइनस करते हैं तो कितना आएगा बताइए, माइनस कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 1 यहाँ पर रहेगा तो ये हो जाएगा 3, माइनस करने आता है ना 16 में, और ये 15 में से 3 चल जाएगा, कितना आ जाएगा 12, यानी 12 पॉइंट क्या आ जाएगा 3%, 12.3% के क्या आएगा यहाँ चेंज आएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, 12.3% के क्या आएगा नेट प्रतिशत चेंज आएगा, और किस में कंजप्शन में, समझ रहे ना यार, कंजप्शन में नहीं, अब एक्सपेंडिचर की बात हो रहा है, बोलो है ना। एक्सपेंडिचर में कितने का चेंज आएगा, इतने का, 1 पैसा की इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना भाई, ये कुछ नहीं हो रहा है, बस आपको ये थ्योरी बता रहे हैं हम, बस आपको बताए हैं। और जब प्रश्न हम पढ़ाएंगे ना, प्रश्न को जब हम लगाएंगे ना, तब चीज़ों को आपको बढ़िया से समझ में आने लगेगा ना कि हम कहना क्या चाहते हैं, समझे। तो परसेंटेज याद रखना, ये क्या बोलते हैं यार, फार्मूला याद रखना कि फार्मूला मेथड से हम लोग कैसे करेंगे, और इसको आप लोग थोड़ा सा इधर से आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद हम लोग थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बचा है, उसके बाद कर लेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलिए चलिए अब हम लोग दूसरे नोट की ओर आते हैं। जैसे कि मान लीजिए फार्मूला में हम लोग क्या पढ़े, सक्सेसिव परसेंटेज कितने 2 बार चेंज पढ़े, हम कितने बार पढ़े 2 बार चेंज पढ़े, समझे मेरा बात, क्या 2 बार चेंज पढ़े बताइए तो मुझे, क्या पढ़े हैं भाई बताओ तो कोई। जैसे x% वृद्धि हुआ, फिर क्या हुआ y% वृद्धि हुआ, हो सकता है कि z% वाला भी वृद्धि आ जाए, जैसे कि हम 3 बार वहाँ किए थे कि नहीं, पहले एक बार किए 30%, 20% और 10%, है ना, बोलो। सक्सेसिव हम 3 बार कर देंगे अगर चेंज, तो उसका फार्मूला क्या होगा, उसके लिए हमें नेट परसेंट चेंज निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा। तो आइए अगर हम नोट देखते हैं आगे की तरफ, तो ये नोटे है समझो। मान लीजिए कि कोई संख्या है, उसमें x% के आप क्या कर दिए, वृद्धि कर दिए, समझ रहे हैं ना। फिर आप चेंज कितने कर रहे हैं, y% की वृद्धि कर देते हैं, ठीक है। आगे चल के फिर आप क्या करते हैं, z% की वृद्धि कर देते हैं, मतलब इतने चेंज कर रहे हैं आप, समझ रहे हैं ना। ये जरूरी नहीं है कि आप क्या कर रहे हैं, चेंज का मतलब आप वृद्धि कीजिएगा, चेंज का मतलब आप कमी भी कर सकते हैं। तो x%, y% और z% का आप क्या कर रहे हैं, उस संख्या में सक्सेसिव क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं।
तो सक्सेसिव चेंज कर रहे हैं, तो इसका मतलब हम आपसे पूछना चाहते हैं कि बताइए इसका नेट प्रतिशत चेंज क्या होगा, नेट प्रतिशत चेंज क्या आएगा। इसके लिए इसका फॉर्मूला क्या चाहिए, समझ रहे हैं। नेट प्रतिशत चेंज निकालने के लिए अभी फॉर्मूला बताए थे कितने, 2 वाले, अब आ गया 3 वाले। तो इसके लिए होता है हमारा फॉर्मूला भाई साहब, देखो x प्लस में y प्लस में z, इसमें एक पैसे की भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं तो फिर क्या होगा, एक्स वाई, फिर हो जाएगा वाई जेड, जेड एक्स, अब बटे में कितना रहेगा 100। फिर यहाँ पर आपको मिलेगा एक्स वाई जेड बटे कितना हो जाएगा, बोलो, बटे आपका हो जाएगा 10,000। कोई दिक्कत है, इतना परसेंट, कोई दिक्कत है। ऐसा नहीं है कि सर ये फार्मूला 3 को आएगा तो करेंगे और आएगा अलग तो छोड़ देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए जैसे कि आपको करना ही है तो हम आपको एक थोड़ा सा दिखा रहे हैं इधर अलग सा नोट, उसको पहले देखते हैं, उसके बाद इस पर हम करेंगे। आप टेंशन लीजिए बिल्कुल मत, ठीक है। आइए एक छोटा सा हम डेटा लेकर समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि हम कहते हैं कि 10% क्या किए आप, वृद्धि किए हैं, ठीक है। एक संख्या है उसमें सक्सेसिव आप चेंज कितने कर रहे हैं, 10% की वृद्धि, ठीक है। फिर एक लड़का आता है और बोलता है हमसे कि सर जी इसमें कर दीजिए 20% की क्या वृद्धि। फिर एक लड़का आता है, ऐसे ही आते आते बोलता है कि सर इसमें फिर कर दीजिए आप लोग कितने का चेंज, बोलिए इतने का चेंज कर दीजिए 30% का। मैंने 3 बार हो गया कि नहीं हो गया, बोलिए है ना। तो भाई साहब आपको ऐसे करना है तो आप देखिए उस फार्मूले से भी कर सकते हैं जो 2 वाला है। ये x हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा y। आपको निकालना क्या है बताइए मुझे, नेट प्रतिशत चेंज। ये नहीं निकालना है कि बताइए कुल इनिशियल और फाइनल वैल्यू में कितने प्रतिशत का चेंज आएगा। तो कैसे निकालेंगे बताइए मुझे। आपको अगर परिवर्तन निकालना है तो 2 वाले पहले 2 को पकड़ेंगे, ठीक है। 2 को पकड़ेंगे तो x प्लस में y यानी कितना हो जाएगा 10 प्लस में 20, और फिर फार्मूला x गुना y बटे में 100। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ये हो जाएगा आपका कितना, दोनों में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 200 बटे कितना हो जाएगा 100, इतने प्रतिशत। पहले 2 को पकड़ेंगे हम, ठीक है। तो यहाँ पर ये काट देंगे, ये काट देंगे, कितना आ जाएगा टोटल बताइए। यहाँ से कितना हो जाएगा ये 32 यानी 32% हो जाएगा। यानी इन दोनों को मिलाएंगे तो नेट प्रतिशत चेंज कितना आएगा 32%। इसके साथ एक और जुड़ेगा, कौन अभी बाकी है 30%, है ना, बोलो। फिर इसमें हम क्या करेंगे, डबल फार्मूला यही यूज करेंगे। कोई दिक्कत है, जो एक्स वाई वाला है, बोलो है ना, ये एक्स ये वाई। तो फार्मूला नेट प्रतिशत चेंज निकालना है तो 32 प्लस कितना हो जाएगा बताइए 30, फिर प्लस में दोनों का गुना। तो दोनों का गुना करने आता है कि नहीं आता है, कर लीजिए दोनों का गुना। दोनों करेंगे तो 1 0 तो आएगा, ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 9। अब बटे में कितना रहेगा 100% ही यहाँ तो रहेगा। 1 0 कट जाएगा, इसमें भाग देंगे कितना आएगा बताइए। इसको जोड़ते हैं पहले 2 और ये 6 हो जाएगा, 62 आएगा। ये 9 पॉइंट कितना आएगा 6, और ये में 9.6 क्या करेंगे हम प्लस कर देंगे। तो प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा बताइए मुझे, 71 पॉइंट कितना आएगा 6%। यानी यहाँ पर अगर हम इतने परसेंट चेंज करेंगे फार्मूला के माध्यम से, अगर पीछे वाला फार्मूला का लगाएंगे तो कितने बार लगाना पड़ेगा, 2 बार लगाएंगे। 2 बार लगाएंगे तो आपका कुल प्रतिशत परिवर्तन कितना आएगा 71.6। यानी 2 बार लगाकर हम निकाल सकते हैं। जरूरी नहीं है इस फार्मूला को याद करना, मगर सर जी क्या हम इस पर भी निकाल सकते हैं, तो बिल्कुल निकाल सकते हैं। आइए आपको दिखाते हैं कैसे निकलेगा भाई। ये एक्स वाई और क्या हो गया ये जेड, निकालेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है ना, निकाले ना। ये अभी आपको निकाल कर दिखाया, और इस पर भी बैठाने के बाद कितना चेंज आना चाहिए, इतना ही कि चेंज आना चाहिए। चलिए देखते हैं, तीनों को जोड़ दो। यहाँ पर एक्स प्लस वाई जेड है ना, कुल प्रतिशत एक ही बार यहाँ रहेगा प्रतिशत, कोई दिक्कत नहीं। जोड़ेंगे तो कितना आएगा 60 आएगा, 60 यहाँ पर रख दो। यहाँ पर इसको गुना करके फिर इसको गुना करके फिर इसको गुना करके क्या करो, जोड़ो। डायरेक्ट एक बार करना है, पहले एक्स और वाई में, तो करेंगे तो कितना हो जाएगा 200, यहाँ कर लो, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग बताइए, वाई और जेड में, तो कितना हो जाएगा 600, कोई दिक्कत की बात नहीं है। फिर इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा 300, तो सब जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा बताइए 1100 आएगा। हाँ तो 1100 हो गया। ये कितना हो जाएगा 1100 बटा कितना हो गया 100। उसके बाद यहाँ देख रहे हैं तीनों में मल्टीप्लाई करके बटे में कितना रहेगा 10,000। तो तीनों में मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर कितना 6 यानी 6,000 आएगा। कितना आएगा 6,000, अब बटा कितना आ जाएगा 10,000। कोई दिक्कत की बात नहीं है ना, 6,000 बटे कितना इतना आ जाएगा। चलिए अब ये कट गया, ये कट गया। यहाँ से 3 0 से 3 0 क्या हो जाएगा कट जाएगा। तो बताइए अब यहाँ पर कितना आ जाएगा, इसको बताइए, ये कितना हो जाएगा आपका बताइए। ये हो जाएगा 60 और ये हो जाएगा 11 और ये हो जाएगा, इसमें भाग देंगे तो 0.6 और जोड़ेंगे तो देख लो, जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 71.6% आएगा कि नहीं आएगा, बोलिए आएगा कि नहीं आएगा।
तो आपको यहाँ से क्या समझ में आया कि पिछले वाले फार्मूला से भी हम कर सकते हैं और ये जो लिखवाए हैं इससे भी हम लोग कर सकते हैं। एक पैसा की इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और एक नोट इसमें बच गया है, ठीक है, उसके बाद हम क्या कर देंगे, समाप्त कर देंगे। यानी यहाँ पर कॉन्सेप्ट आज जो सक्सेसिव मेथड का क्या बोलते हैं कॉन्सेप्ट है ना, वो एक ही बार में क्या हो गया, समाप्त हो गया। हालांकि सक्सेसिव मेथड पढ़ेंगे फिर कभी एक बार पढ़ लेंगे अच्छे से, और मगर अब इससे अच्छा क्या पढ़े बताओ, इतना खतरनाक तरीके से आपको बताएं। और मेथड कितने बताए हैं, 3। पहले क्या 100, फिर रेशियो, ये क्या कर रहे हैं हम लोग, फार्मूला मेथड। यानी पूरा का पूरा तभी आपको समझ में आएगा जब हम क्वेश्चन को लगाना शुरू कर देंगे, तब आपको अच्छे से समझ में आने लगेगा। मतलब यहाँ बताइए जो हम आपको बता रहे हैं 3 बार सक्सेसिव चेंज किए हैं यहाँ पर, तो चीज़ें समझ में रहा है कि टोटल कितने चेंज आया है और टोटल कैसे चेंज आया पीछे हम बताए हैं कि क्या होता है। ठीक है, तो दोनों जगह आंसर क्या रहा है, सेम आ रहा है। तो इसको अभी इसको मिटा देते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अभी इसको फोटो लेना है, ले लीजिए, लीजिए लीजिए लीजिए, थोड़ा जल्दी लीजिए। ये एक अलग है, ठीक है, ये वाला है, ये वाला किस फार्मूला पर लगा है, x प्लस में y और x y बटे में 100% वाला पर लगा है। ठीक है, इस फार्मूला पर इसको हम बैठाए हैं, जो पीछे पढ़ा है। हम मिटा दे, चलो भाई, ऐसे भी ग्रुप में डाल देगा सब लोग, इतना मत इतनी करो। ठीक है, एक और लास्ट बच गया है, थोड़ा ज़्यादा समय लग रहा है इसमें, कॉन्सेप्ट भी बहुत ज़रूरी है पढ़ाना। चलो आइए, एक और लास्ट इसमें क्या बच गया है, कॉन्सेप्ट बच गया है। आइए, नोट बच गया है, और नोट एक और इसमें प्रश्न है, क्या है बोलिए, कितना कितना 6% और क्या बोलते हैं 7% और 8%। तो दोनों तरीका से बन सकता है, आप ऐसे भी बना सकते हैं, और जो फार्मूला जो x क्या बोलते हैं y वाला है उस पर कर सकते हैं, x y z वाला से भी कर सकते हैं। आइए, यहाँ आप देख रहे हैं तो यहाँ पर कोई भी संख्या उसमें x% के क्या हो गया, वृद्धि हो गया, और उसमें x% के क्या आ गया है, कमी आ गया है। समझ रहे हैं लड़की, इधर ध्यान दो, एक बार सीख लो। कोई भी संख्या है उसमें x% क्या कर रहे हैं, वृद्धि, और सक्सेसिव कितना कर रहे हैं, x% की कमी। कैसे कर रहे हैं, सक्सेसिव परसेंटेज चेंज हम कर रहे हैं बढ़े हुए मूल पर। समझ रहे हैं ना मेरे बातों को। तो आइए यहाँ से अगर हम देखते हैं तो इसका पूछ रहा है कि नेट प्रतिशत चेंज कितना होगा। तो आप बताइए, फार्मूला वही यूज कीजिएगा, नेट रिचा, नेट प्रतिशत चेंज क्या होगा। क्या फार्मूला लिखवाए थे हम इसका, बताइए। इसके लिए हम क्या फार्मूला लगाए थे, जब भी 2 आएगा तो x प्लस में y, x y बटे में कितना होगा 100% है ना, बोलो। यहाँ x का मान कितना है, x, और माइनस क्या है, y की भी मान कितना है, x है, बीच में माइनस आ जाएगा क्योंकि यहाँ पर रखेंगे, देखो यहाँ से समझो, प्लस है ना, x का मान x है, मगर y का मान कितना है, -x है, बटा कितना है 100। अगर ये माइनस यहाँ पर आएगा तो यहाँ से माइनस हट के प्लस माइनस कितना हो जाएगा, माइनस, कोई दिक्कत है। और ये प्रतिशत, कोई दिक्कत है, प्लस माइनस x क्या हो गया, कट गया। तो यहाँ पर क्या आपका मिला है बताइए, x माइनस x² बटे में 100% ये होता है, ये निकल कर आ गया। तो इसका एकदम डायरेक्ट रिजल्ट लिख लो। क्या लिख लो मेरे भाई, कि कोई भी संख्या है उसमें सक्सेसिव x% की वृद्धि कीजिएगा, यानी जितने का आप वृद्धि किए हैं उतना ही के आप क्या कीजिएगा, कमी कीजिएगा। तो जो इसका एक ही लाइन आप याद रखना, और इसको एकदम यहाँ पर रखना, क्योंकि ये कई बार हम क्या करेंगे, यूज करेंगे। नेट क्या किए हैं हम बताइए, प्रतिशत चेंज आपसे निकाले हैं हम, नेट प्रतिशत चेंज कैसे निकलेगा भाई। तो ये कुछ नहीं करना है, जो आपका ये जितने की वृद्धि किए, जितने की कमी किए हैं, तो हमेशा का हमेशा यहाँ पर माइनस रहेगा, यानी कभी भी क्या आएगा, कमी आएगा, वृद्धि नहीं होगा। तो यहाँ माइनस लिखने का भी कोई जरूरत नहीं है। माइनस का मतलब क्या होता है, कमी, प्लस का मतलब वृद्धि। इस बात को दिमाग रखना कि अगर प्लस में बच गया तो वृद्धि, माइनस में बच गया तो कमी। तो यहाँ अगर देख रहे हैं तो यहाँ पर हो जाएगा x², यानी जो इन दोनों में से किसी का स्क्वायर कर देना और उसमें क्या रख देना, बटे में 100 और प्रतिशत, इतने की हमेशा क्या आएगा, कमी आएगा, कभी इसमें वृद्धि नहीं आएगा, यानी इतने परसेंट के क्या आएगा, कमी। तो मान लीजिए कि इस पर हम क्वेश्चन दे रहे हैं, कोई एक संख्या है, ठीक है, उसमें आप कर रहे हैं 12% के सक्सेसिव वृद्धि, अब 12% के ही क्या कर रहे हैं, कमी। तो बताइए उसका नेट प्रतिशत चेंज क्या होगा, उसका नेट परसेंटेज चेंज क्या होगा, हम पूछना चाहते हैं, नेट परसेंटेज चेंज क्या बताइए। तो आपको क्या बोलना है कि 12 का स्क्वायर बटे कितना आ जाएगा, 100%। तो यहाँ से अगर हम इसको तोड़ेंगे तो 144 में भाग देंगे 1.44% के क्या आएगा, कमी, हमेशा क्या रहेगा, इतने की
कम ये कभी वृद्धि नहीं होगा, यानी इतने % की कमी आएगा इनिशियल से फाइनल के बीच में। अब ये होता है कॉन्सेप्ट यहाँ पर समाप्त। तो आपको डेविएशन चीज़ें समझ में आई। इसमें हम कितने बताएं, आप लोगों को तरीका एक अलग से बताएं, ये वाला हम नहीं बताएं। हालांकि आप लोग इस फार्मूले से भी कर सकते हैं और डायरेक्ट भी याद कर सकते हैं कि जब 12% की वृद्धि और 12% की कमी तो डायरेक्ट 12 के स्क्वायर बटा में 100। और हमेशा ऐसे प्रश्नों का क्या आता है आंसर, कमी आता है, कभी वृद्धि नहीं होता है, जो कि आप लोग देख लिया। हमेशा यहाँ पर क्या लग गया, माइनस। कोई दिक्कत है? अब कल हम इस पर क्या करेंगे, प्रश्न करेंगे। तो पहले तसल्ली से इस चीज़ को अच्छे से पढ़ लो, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, कल क्वेश्चन लगाएंगे। तो आपको तब मज़ा आएगा कि हाँ सर जो आप कॉन्सेप्ट बताए हैं ना वो मज़े की बात है। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत।